राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो आधारित है कि अगर आप 1-2 दिन में श्री धाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 31 जुलाई को आप लोग श्री धाम वृंदावन में जरूर और जरूर जाइए। साल में एक बार ठाकुर जी झूले पे विराजमान होते हैं और वो दिन होता है हरियाली तीज का। पूरे साल ठाकुर जी को आप कभी भी झूले पे विराजमान नहीं होते हुए देखोगे, लेकिन साल में मात्र एक दिन ऐसा होता है जब ठाकुर जी अपनी 4 सखियों के साथ झूले पे विराजमान होती हैं। उनकी 4 सखियां, 2 सखियां राइट में, 2 सखियां लेफ्ट में खड़ी होती हैं और किसी के हाथ में पान के बीड़े का प्रसाद होता है, किसी के हाथ में कुछ। इतनी मनमोहक झांकी होती है कि ऐसे दर्शन करने के बाद तो आपको बार बार दर्शन करने का मन करेगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हो तो ये वाले दर्शन मैं आप लोगों को अवश्य और अवश्य कराऊंगी। देखिए, ये जो हरियाली तीज है इसमें केवल और केवल ठाकुर जी एक बार झूले पे विराजमान होते हैं, श्री बाके बिहारी जी, और साल में केवल एक बार ही इनका झूला निकलता है। इस झूले की खासियत ये है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब ये झूला बनना प्रारंभ हुआ था। कहते हैं कि एक पूरे जंगल में कुछ जगह खाली करी गई थी और 2 साल तक शीशम की लकड़ी वहां पे सुखाई गई थी। 2 साल तक शीशम की लकड़ी सुखाने के तत्पश्चात उस पे 8 लेयर चांदी और सोने की चढ़ाई गई थी। और उसके बाद 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद ही ठाकुर जी इस झूले पे विराजमान हुए थे। 15 अगस्त वाले दिन झूले पे पहली बार ठाकुर जी विराजमान हुए थे। तो इस झूले की जो कहानी है वो आजादी से मिलती जुलती कहानी है, आजादी को लेकर कहानी है। आजाद भारत में पहली बार हमारे ठाकुर जी झूले पे विराजमान हुए थे और वो दिन था हरियाली तीज का। कहते हैं कि इस झूले की जो कीमत है वो 6.6 करोड़ है, क्योंकि ये सोने और चांदी से बना हुआ है। इसमें लगभग 800 किलो चांदी और 25 किलो सोना लगा हुआ है। और ये भी बोला जाता है कि ठाकुर जी इस दिन अपनी गर्भगृह से तो बाहर आते ही आते हैं, लेकिन इस दिन ठाकुर जी पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग VIP दर्शन करते हो, वहां पे ठाकुर जी होते हैं और वहां पे उनका हिंडोला जिसको बोलते हैं, उनके झूले को हिंडोला दर्शन होते हैं। हिंडोले पे वो बैठे होते हैं हरे हरे कपड़ों के साथ, हरी हरी पोशाक के साथ। जैसे सावन का मौसम हरा हरा होता है वैसे ही ठाकुर जी हरी हरी पोशाक पहने होते हैं और उनके साथ जो 4 सखियां होती हैं वो भी हरी हरी पोशाक पहनी होती हैं। और ठाकुर जी के इतने दिव्य दर्शन होते हैं, इतने दिव्य दर्शन होते हैं, इतनी सुंदर दर्शन होते हैं। साल में मात्र एक दिन ऐसा होता है जब ठाकुर जी को भक्त बहुत ज्यादा पास से देखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वैसे तो आपको पता है कि एक अंदर अपने गर्भगृह में रहते हैं, वहां से उनको देखते हैं। और जब समय समय पर वो बाहर आते हैं, जैसे कि फूल बंगला होता है तब बाहर आते हैं, शरद पूर्णिमा होती है तब बाहर आते हैं, अक्षय तृतीया होती है तब बाहर आते हैं। लेकिन हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार है जिसपे ठाकुर जी सबसे ज्यादा बाहर आते हैं, अर्थात अपने गर्भगृह से भी बाहर आते हैं। उसके बाद एक बरामदा जो उनका वहां से भी बाहर आते हैं और उनका झूला बहुत विशाल है। उस झूले पे विराजमान होकर वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन ठाकुर जी की जो पोशाक होती है वो हरी हरी होती है, उनका श्रृंगार भी हरा हरा होता है। उनके पास जो 4 सखियां खड़ी होती हैं और वो चारों की चारों सखियां चांदी से बनी है, रजत जड़ी सखियां बनाई जाती हैं और उन्होंने भी हरे हरे रंग के वस्त्र पहने होते हैं। और साथ ही के साथ साल में एक बार ठाकुर जी को घेबर फैनी का भोग लगता है, वो यही दिन होता है। और ये भी बोला जाता है कि इस दिन ठाकुर जी सबसे ज्यादा देर तक दर्शन देते हैं, अर्थात 12 बजे तक शाम के ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो अगर आप श्री धाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों से बोलूंगी ये सुनहरा मौका है। ऐसे कुछ मौके आते हैं जिस टाइम श्री धाम वृंदावन जाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन तो आप श्री धाम वृंदावन चले जाओ तो कभी भी हो जाएंगे अगर ठाकुर की इच्छा हुई तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग चौखट पे मत्था टेक कर वापस आ जाते हैं, ठाकुर दर्शन नहीं देते हैं, ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। तो मेरे ठाकुर जी, मेरे बाके बिहारी जी तभी दर्शन देते हैं जब उनकी मर्जी होती है। उनकी मर्जी के बिना तो कोई उनका दर्शन भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पे अगर आप बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। उसमें से हरियाली तीज का जो दिन होता है वो सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम दिन माना जाता है हरियाली तीज का। हरे हरे वस्त्रों में हरी हरी पोशाक ठाकुर जी पहने होते हैं।
हरे हरे मेरे आंखों के सामने भी अभी वो दृश्य आ रहा है जब मैंने उनके दर्शन करे थे। हरी हरी पोशाक पहने होते हैं, 4 सखियों के साथ बाहर खड़े होते हैं, झूले में बैठे होते हैं और उनके जो सेवायत होते हैं वो उनको झूले का झोटा दे रहे होते हैं। साल में एक बार घेवर और फैनी का भोग उनको लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के बांके बिहारी जी के आपको दर्शन होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा अद्भुत दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पर साल में एक बार उनके पैरों के दर्शन होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप शरद पूर्णिमा पर जाओगे तो ठाकुर जी के एक शरद पूर्णिमा का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन ठाकुर जी बंसी धारण करते हैं, सफेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं और मुकुट बहुत ज्यादा हैवी धारण करते हैं। वो तो समय समय पे मैं वीडियो आती रहेगी। अगर आप बांके बिहारी जा रहे हैं तो दर्शन अवश्य कीजिए, लेकिन अगर आप बांके बिहारी जी नहीं जा पा रहे हैं तो मैं आपको अपने YouTube चैनल हरि बोल पर भी दर्शन अवश्य और अवश्य कराऊंगी। साथ ही के साथ आपके घर में ठाकुर नुमा अर्थात भगवान का स्वरूप पाल गोपाल लड्डू गोपाल होंगे। आप उनके लिए भी झूला अवश्य निकालिए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए, सुंदर सा बनाइए और अपने छोटे से ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को उस पर विराजमान कीजिए। उनको घेवर और फैनी का भोग लगाइए। इस दिन उनको सेमिया बनाइए, हरी हरी पोशाक पहनाइए, उस दिन इनको अच्छा सा फील कराइए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल हैं वो भी बांके बिहारी जी का ही स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी भी बाल अवस्था में हैं और हमारे लड्डू गोपाल भी बाल अवस्था में होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।